सही लक्ष्य क्या होता है? सही लक्ष्य वो होता है जो आपके भीतर की कमजोरियों को तोड़े। आपके भीतर जो कुछ ऐसा है कि खत्म होना चाहिए, लक्ष्य बनाओ जो उसे खत्म ही कर दे। कि कुछ ऐसा है कि where your fear is there your task is, कि तुम्हारा काम वहीं पर है जहां तुम्हारा डर है। तो पहले क्या देखना है कि मेरे भीतर का डर, माने मेरी कमजोरी, मेरी गंदगी, मेरे झूठ, ये सब कहां पर है, और उनको देख लिया तो उससे निर्धारित हो जाता है कि तुम्हारा काम कहां पर है। वही लक्ष्य बनेगा। काम वो चुनना है जो तुम्हारे भीतर ही कमजोरियों को तोड़ दे। ठीक है? सफलता इस बात से तय होनी चाहिए कि आपने अपने लक्ष्य की तरफ कदम किन चुनौतियों का सामना करते हुए बढ़ाया। आपके सामने दिक्कतें क्या थीं, किन दिक्कतों के खिलाफ आपने अपनी यात्रा करी है, वो चीज तय करेगी कि आप सफल हैं कि असफल हैं। उदाहरण दे देता हूं। जब आईआईटी पहुंचा तो मैं ये देख के हैरानी हुई मुझे कि इतने सारे दिल्ली वाले क्यों हैं यहाँ पर। 1995 में आईआईटी के बीटेक बैच में कुछ नहीं तो 15%, 20%, शायद 25% दिल्ली वाले थे। तो इतने सारे हैं, और उनमें से बहुतों की रैंक भी बहुत अच्छी अच्छी थी। टॉप 100 में बहुत सारे थे, और उनको देखूं तो ऐसा लगे नहीं कि इनमें कुछ इतना खास है, ना तो श्रम के तौर पर ना प्रतिभा के तौर पर। नहीं, अच्छे छात्र थे, इसमें कोई शक नहीं तो उनकी इतनी ऊपर रैंक नहीं आ सकती थी, पर उतनी विशिष्टता उनमें दिखाई न दे जितनी उनकी रैंक थी। फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आना शुरू हुआ कि शायद कोई उड़ीसा से है, उड़ीसा के किसी छोटे शहर से, गांव से, और उसकी रैंक आई है 1800। वो लड़का ज्यादा सफल है बजाय उसके जो दिल्ली वाला है और उसकी रैंक आई है 18। बात समझ में आ रही है? वो उड़ीसा वाले को ये तो छोड़ दो कि बहुत अच्छी कोचिंग मिली थी। अब यहाँ दिल्ली में एक से बढ़कर एक टॉप कोचिंग है जहाँ सब कुछ ही खोल कर रख दिया जाता है। उड़ीसा वाला जो कर रहा है अपने दम पर कर रहा है। कोचिंग छोड़ो, उसे तो हो सकता है सही किताबें भी ना मिली हों, मिली भी हों तो बहुत समय लगाकर, मेहनत लगाकर मिली हों। दक्षिणी दिल्ली का कोई लड़का है जो उच्च मध्यम वर्गीय परिवार से, बिल्कुल खाता पीता, जिसको कैंपस तक छोड़ने के लिए कार आती है और वापस भी वो कार में ही जाता है, और वो पहले प्रयास में ही सफल हो गया है, उसको आईआईटी मिल गया एडमिशन। शायद उससे ज्यादा सफल है बिहार का एक लड़का जो तीसरे प्रयत्न में सफल हो पाया है। सफलता ऐसे नहीं देखी जा सकती कि कौन कहां पहुंचा। सफलता ऐसे नापिए कि किसने कितनी चुनौतियों का सामना किया आगे बढ़ने के लिए। What are the odds? चुनौतियां क्या थी, बाधाएं क्या थी? तुम जितना भी आगे बढ़े हो, उतना आगे बढ़ने के लिए तुमने कितना जीता है, कितना श्रम किया है। तुम जितना भी आगे बढ़े हो, उतना आगे बढ़ने के लिए तुमने किसको परास्त करा है। तुम्हारा रास्ता कठिन और कंटकाकीर्ण कितना था, यह चीज तय करेगी कि तुम सफल कितने कहलाओगे। और यह चीज अक्सर जिंदगी में स्कोर बोर्ड पर नहीं दिखाई देती।
वो नहीं पता चलेगा। एक की रैंक 1800 दिखाई देगी, एक की 18 दिखाई देगी। ये भी हो सकता है इस 18 रैंक वाले की ज्यादा अच्छी जॉब लग जाए। अच्छी से मेरा अर्थ वही है जो प्लेसमेंट में माना जाता है, पैसे। हो सकता है उसकी ज्यादा मोटी नौकरी भी लग जाए, उसकी भाषा, उसका कल्चर, ये सब कॉरपोरेट के लिए ज्यादा मजा हुआ होगा तो ज्यादा तेजी से तरक्की भी कर जाए। हो सकता है सब कुछ हो जाए, लेकिन फिर भी अगर जिंदगी की नजर से देखोगे तो ये 1800 रैंक वाला ज्यादा सफल होगा शायद। मैं ये नहीं कह रहा कि नियम ही है कि उड़ीसा वाले को दिल्ली वाले से ऊपर ही मानना। ये उदाहरण है, ये नियम नहीं बता रहा हूं मैं। नियम है कि मेजर सक्सेस अगेंस्ट द ऑड्स। समझ में आ रही है बात? अपने आप से भी यही पूछा करो, जो कुछ मैंने पाया है कितनी चुनौतियों को हरा कर पाया है। अगर चुनौतियों को हराए बिना पा लिया है तो बेकार। इसीलिए मुझे विरासत कभी समझ में नहीं आई। बहुत कॉलेज के दिनों में मैं बोलता था कि इनहेरिटेंस टैक्स लगना चाहिए। जो तुमने कमाया नहीं हो तुम्हारे पास हो क्यों? क्योंकि दुनिया की बहुत बड़ी से बड़ी समस्याएं इसीलिए हैं कि ऐसे लोगों के पास सत्ता है, ताकत है, धन है जो उसके हकदार नहीं है, जिनको बस यूं ही मिल गया है बिना कमाए। और गुरूर सबसे ज्यादा अक्सर उनमें ही होता है जिन्होंने खुद कभी कमाया नहीं होता है। एक आदमी को प्रकृति ने जबरदस्त शरीर दे दिया और एक आदमी को प्रकृति ने जबरदस्त मस्तिष्क दे दिया। बताओ अंतर क्या है? दोनों ने ही अर्जित तो नहीं किया है ना, अर्न तो नहीं करा है ना। ये दोनों ही सम्मान के पात्र नहीं है, क्योंकि इन दोनों को ही जो मिला है वो बस यूं ही मिल गया है, संयोग से मिल गया है। इन्होंने लड़ाइयां नहीं लड़ी, इन्होंने श्रम नहीं करा, इन्होंने तपस्या नहीं करी, कोई साधना करके इनको कुछ नहीं मिला है। इन्हें तो बैठे बिठाए मिल गया है, बैठे बिठाए मिल गया। जो कुछ भी तुम्हें बैठे बिठाए मिल गया है उसके आधार पर अपने आप को सफल मत मान लेना। लड़ो, मेहनत करो, आगे बढ़ो, आलस की मत खाओ। आलस की ही खाने को कहते हैं हरामखोरी। बैठे बिठाए मिलता जा रहा है, चबाते जा रहे हैं और आंतरिक तौर पर भी अपने आप को बड़ा फन्ने खा मान रहे हैं। साहब हम तो सफल हैं, हम तो ये, हम तो वो हैं। इससे ज्यादा मूर्खतापूर्ण बात दूसरी नहीं हो सकती। जब भी कभी जिंदगी में अपने मुकाम को देखें तो बार बार अपने आप से पूछें, यहां तक पहुंचने में वाकई मेरा कितना योगदान रहा है और परिस्थितियों का कितना योगदान रहा है। मैं कॉलेज में कहा करता था अपने साथ वाले लोगों से कि हम इस वक्त यहां पर हैं तो सिर्फ इसलिए नहीं है कि हमने बड़ी मेहनत करी है 2 साल IIT JEE पास करने के लिए। हम यहां इसलिए भी हैं क्योंकि बहुत सारे लोग, लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास संसाधन और शिक्षा ही नहीं थे कि वो ये परीक्षा लिख पाएं। अगर मामला एकदम बराबरी का होता तो कोई भरोसा नहीं है कि हम अंदर होते कि नहीं होते। तो बहुत फूल के कुत्ता मत हो जाया करिए कि मैंने ये कमा लिया, मुझे ये मिल गया, मैं यहाँ काम करता हूँ, मैं यहाँ पहुँच गया, या ऐसा हो गया, वैसा हो गया। परिस्थितियों का बहुत बड़ा योगदान है आपको जो कुछ भी मिला हुआ है, और जो कुछ भी आपको परिस्थितिवश मिला है वो आपकी सफलता नहीं है।